Hello students, how are you all? I hope you all are well and doing great in your studies. Today we will continue our part number 2 of chapter number 5 and the name of the chapter is coal and petroleum. In the previous video we have discussed about कोल क्या होता है और कोल के कितनी फॉर्म्स होती हैं हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम भी एक क्या होता है? एक फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनते हैं। ठीक है, जब प्लांट या फिर एनिमल जो है बरिड हो जाते हैं लैंड के अंदर, उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक बनने के बाद क्या करते हैं, वो बनते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं। पेट्रोलियम भी इट इज ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम कैसा दिखाई देता है? डार्क कलर का होता है, थिक होता है, क्रूड ऑयल होता है, अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है, फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड। क्या होता है? ये डार्क कलर का लिक्विड होता है जो कि थिक होता है, क्रूड ऑयल होता है एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर, मतलब उसकी जो स्मेल होती है वो काफी अनप्लीजेंट होती है। हम उसको स्मेल करने में इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड में काफी नीचे मिलता है ये पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम को जो पेट्रा है आगे वाला PETRA पेट्रा, इसको क्या बोलते हैं हम? रॉक। और जो ऑलियम है पीछे वाला जो वर्ड है उसको क्या बोलते हैं? ऑयल। तो पेट्रोलियम का अगर हम देखते हैं फुल मीनिंग देखते हैं पेट्रोलियम का, वो क्या होता है? रॉक ऑयल। रॉक क्या होता है? पत्थर। ऑयल क्या होता है? ऑयल। तो पत्थर का जो ऑयल होता है उसे बोलते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। जो पेट्रोलियम होता है एक सिंपल कंपाउंड से नहीं बनता है। हम बोल दे कि पेट्रोलियम सिर्फ एक कंपाउंड से बनता है, नहीं। पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स, काफी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से बना हुआ होता है, ऑफ कंपाउंड नॉन एज हाइड्रोकार्बन। और किसका बना होता है वो? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हमारा पेट्रोलियम किससे बना हुआ होता है? हाइड्रोकार्बन से बना होता है मिलकर। इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पेट्रोलियम होता है हमारा वो पानी में मिलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। अदर नेम पेट्रोलियम के और क्या क्या नाम हो सकते हैं? क्रूड ऑयल। क्रूड क्या होता है? कच्चा तेल। मिनरल ऑयल, और क्या बोल सकते हैं हम इसको? मिनरल ऑयल। हाउ पेट्रोलियम वॉज फाउंड। पेट्रोलियम हमने पढ़ा है क्या होता है, ठीक है, कैसा दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं पेट्रोलियम बनता कैसे है। Billions years ago, teeny plants and animals which lived in the sea died. क्या होता था? काफी साल पहले जो वहां पर सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स थे वो क्या हो गए? मर गए। मरने के बाद वो क्या हुआ? वो डीप अंडर द सी क्या हो गए? बरिड हो गए। जो हमारा समुद्र है उसकी जो नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाली सतह जिसको बोलते हैं, तह बोलते हैं जिसको, उसके अंदर क्या हो गए? ये बरिड हो गए। ठीक है, उसके बाद बरिड होने के बाद क्या हुआ? डेड बॉडी सैंक टू बॉटम ऑफ द सी। जो सी है हमारा समुद्र है उसकी सबसे नीचे वाली तह पर क्या हुआ? ये डेड बॉडीज जाकर के सिंक हो गई, नीचे जाकर के बैठ गई। एंड कवर्ड विद मड एंड सैंड, और जो मड है और जो सैंड है वो उसकी जो एनिमल या प्लांट जो नीचे जाके बैठा है, मान लो ये मर गया और ये क्या है? सी के नीचे जाके बैठा है, तो इसके ऊपर क्या जो सैंड है और जो मड है वो आकर के डिपॉजिट हो गई। उसके बाद ड्यू टू हाई प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि कोई भी चीज किसी के ऊपर आती जा रही तो क्या करती है? प्रेशर हाई कर देती है, वहां पर प्रेशर लगाना शुरू कर देती है। तो यहाँ क्या हुआ? प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हम नीचे जाते हैं अर्थ के अंदर, नीचे जैसे ही जाते हैं तो टेम्परेचर क्या है? बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वहां हीट कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो प्रेशर भी वहां काफी ज्यादा होता है, हीट भी होती है, बैक्टीरिया भी काफी होते हैं एंड एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस भी होती है। डाइड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो भी मरे हुए जो प्लांट और एनिमल हैं जो कि नीचे वाली सतह में जाकर के बैठ गए हैं और किसके ऊपर? उनके ऊपर क्या सैंड और क्या मड आ गया है, अब वो क्या हो गए? किसमें कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कितना टाइम लगता है उसको? मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, पेट्रोलियम फॉर्म गॉट ट्रैप्ड बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ इम्परवेसिव रॉक। जो पेट्रोलियम जो बना है वो कहाँ मिलता है? वो हमने बता दिया, नीचे जाके वो बनना बन जाता है। उसके बाद वो होता कहाँ है? अगर मैं बात करूं मुझे पेट्रोलियम मिलेगा कहाँ से? इट विल बी फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन, मैं कहूँ 2 लेयर, किसी भी चीज की 2 लेयर के बीच में मिलता है। वो 2 लेयर का नाम क्या है? इम्परवेसिव रॉक।
दो रॉक हैं, क्या है उसका नाम, इम्पर्वेसिव, दो लेयर है, मैं बोलूं इम्पर्सिव की ये वाली लेयर है और इम्पर्सिव की ये वाली लेयर है, इसके बीच में क्या मिलता है, हमें पेट्रोलियम मिलता है। इम्पर्वेसिव क्या होता है, नॉन पोरस रॉक, पोरस मतलब उसके अंदर छेद नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं ये रॉक है, उसके साथ में दूसरा वाला रॉक रखा है, यहाँ भी रॉक है, यहाँ भी रॉक है, लेकिन उनके बीच में गैप नहीं है, ठीक है, जिससे कि वो जो पेट्रोलियम है वो निकल के बाहर या इधर उधर नहीं जा सकता है, इस वजह से ये वाली रॉक यहाँ बनती है, ठीक है। अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, अकरेंस कैसे मिलता है, एक्सट्रैक्ट कैसे बाहर निकालते हैं किसको, हम पेट्रोलियम को, ये वाला प्रोसेस हम देखते हैं कैसे हम इसको पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं, अपने यूज के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है हमें। अगर डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, कहाँ मिलता है ये, अर्थ की बहुत काफी नीचे वाली एरिया में मिलता है, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्पर्वेसिव रॉक, दो लेयर किसकी है, इम्पर्वेसिव लेयर है, किसकी है, इम्पर्वेसिव रॉक की, इम्पर्वेसिव, हाँ यहाँ देखो ये वाली इम्पर्वेसिव है और ये वाली भी इन दोनों लेयर के बीच में हमें पेट्रोल मिलता है, ठीक है। ये हमारा सी के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका पिक्चर हमें दिखा रखा है। सबसे नीचे वाला जो बॉटम पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम, इम्पर्वेसिव रॉक, सबसे नीचे क्या मिलेंगे हमें, इम्पर्वेसिव रॉक, उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। वाटर क्यों मिलेगा हमें यहाँ पर, क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो लाइट होता है वेट के अंदर, तो पेट्रोल क्या है, पानी के ऊपर तैरेगा, और पानी कैसा होता है, हैवी होता है, तो पानी क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, तो हमें पहले नीचे पानी मिलेगा, उसके ऊपर हमें पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोल के ऊपर हमें यहाँ क्या मिलेगी, नेचुरल गैस मिलेगी, ठीक है। उसके ऊपर हमें क्या मिलेगी, दोबारा से इम्पर्वेसिव रॉक मिलेगी यहाँ पर, और उसके ऊपर क्या मिलेगी, हमें शेल मिलेगी। शेल क्या होती है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हमें लेयर ऑफ शेल मिलेगी, उसके ऊपर हमें क्या मिलेगी, अर्थ की क्रस्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, अर्थ का क्रस्ट जिसे बोलते हैं, ये वाला पार्ट मिलेगा हमें, ठीक है। अब हम इसको निकालते कैसे हैं, अब हमने देख लिया पेट्रोल यहाँ है, मुझे ये वाली चीज यहाँ चाहिए, आप कहाँ हो, यहाँ हो, आप यहाँ हो, आपको ये पेट्रोल यहाँ से चाहिए, आप कैसे करोगे इसको, इसके लिए कोई ना कोई टूल बनाना पड़ेगा जिससे कि आप इस पेट्रोल को बाहर निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे देखते हैं। उसके लिए इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या बनाया, ड्रिलिंग रिग, ठीक है। ये ड्रिलिंग रिग एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या करते हैं, ये ऊपर से पहले इस जो ये हमारा अर्थ क्रस्ट होती है यहाँ से क्या करते हैं, इसको डिग करना शुरू करते हैं। डिग करके यहाँ ये कहाँ तक जाता है, जहां पर हमारी पेट्रोल होती है। पेट्रोल को यहाँ से जैसे डिग करते हैं क्या करते हैं, इसके थ्रू इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑयल वेल आर ड्रिल बाय ड्रिलिंग रिग्स। जो ऑयल वेल होते हैं, जो इसके तेल के जो कुएं होते हैं वो कैसे डिग किए जाते हैं, कैसे खोदे जाते हैं, बाय ड्रिलिंग रिग, इसकी हेल्प से, ड्रिलिंग रिग की हेल्प से। व्हेन ऑयल वेल इज ड्रिल थ्रू रॉक्स, जब ऑयल जो हमारा जो ये होता है ऑयल वेल होता है, इसको जब हम ड्रिल की हेल्प से क्या करते हैं, ड्रिल कर लेते हैं, नेचुरल गैस कम आउट। जो हम इसको यूज करते हैं सबसे पहले क्या निकलती है, सबसे पहले जो नेचुरल गैस यहाँ है वो क्या करती, गैस हमेशा आप देखते हो कहीं पर भी क्या करती है, सबसे पहले निकलेगी। तो जैसे ही आपने ये यहाँ तक यूज किया तो जो हमारा नेचुरल गैस है वो क्या करेगी, वो सबसे पहले बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ठीक है। देन क्रूड ऑयल पेट्रोलियम कम आउट विद ग्रेट प्रेशर। जो हमारी ये होती है नेचुरल गैस होती है वो काफी हैवी प्रेशर के साथ में बाहर निकलेगी। देन हमारा जो पेट्रोलियम है वो भी अपने आप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो किसी भी चीज में जो एयर होती है, जैसे आप देखते हो हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर आप निकालते हो, सबसे पहले क्या करती है वो ऊपर क्यों आती है, क्योंकि सबसे पहले क्या आती है उसके अंदर से गैस बाहर निकलती है। गैस बाहर निकलने के बाद जो लिक्विड होता है, जैसे वो होता है कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उसका क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो भी ऊपर आता है। ऐसे ही यहाँ से गैस निकलेगी, उसके बाद ये जो है हमारा जो पेट्रोल है ये भी प्रेशर के साथ में बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर निकलेगा हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे। सबसे पहले जो हमारा ऑयल वेल कहाँ ड्रिल किए गए थे, तेल के कुएं कहाँ ड्रिल किए गए थे, इट्स पेलिसवेलिया यूएसए के अंदर, ठीक है, इन 1859 के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंडिया के अंदर भी जो तेल के कुएं हैं उनको बनाना शुरू किया गया। तेल के कुएं कहाँ बने, 1867 में कहाँ पर बनाए गए, ये मुकाम इन आसाम के अंदर मुकाम एक जगह है, वहां पर इसको निकाला गया, ठीक है। पेट्रोलियम ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है हमारे इंडिया में, फिलहाल कहाँ कहाँ मिलता है, असम में मिलता है, गुजरात में मिलता है, मुंबई हाई में मिलता है, बेसिन्स ऑफ गोदावरी कृष्णा रिवर, समझ में आ गया। आसाम वाले एरिया में हमें मिलता है, गुजरात वाले एरिया में, क्योंकि ये सारे जितने भी हमारे स्टेट हैं वो कहाँ है सी के साथ लगते हुए, समुद्र के साथ लगते हुए हैं। गुजरात भी हमारा मुंबई हाई,
आसाम भी, उसके बाद जो गोदावरी और कृष्णा जो रिवर हैं, इनको ये जहां पर जाकर के बेसिन्स बनाती हैं वहां पर भी इसको निकाला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके हाँ जी। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। हमने पेट्रोल के बारे में पढ़ लिया, पेट्रोल कैसे निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, वो कैसा निकलता है, वो कच्चे तेल के रूप में निकलता है। उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, काफी चीजें बना सकते हैं। केरोसिन हो गया, हमारा डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिफाइन करना पड़ेगा ताकि हमें ये सारे प्रोडक्ट एक पेट्रोलियम से मिल सके। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग का क्या मतलब होता है, सेपरेशन। क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, जो कच्चा पेट्रोलियम ऑयल होता है, इज मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस हाइड्रोकार्बन्स। जो हमारा कच्चा जो पेट्रोलियम होता है वो किस किस चीज का बना होता है, वो सॉलिड भी, लिक्विड भी और उसमें गैसियस भी होती हैं। तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, नाउ रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल। सेपरेशन ऑफ किसका, सेपरेशन क्रूड जो कच्चा पेट्रोलियम ऑयल है उसका सेपरेशन इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शन या फिर प्रोडक्ट्स। किसमें करना है हमें, जो पेट्रोलियम जो हमारा कच्चा जो ऑयल है उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, यूजफुल से यूजफुल प्रोडक्ट्स को निकालना ही क्या कहलाता है, हमारा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैरिड आउट इन ऑयल रिफाइनरी। जो हमारा रिफाइनिंग है वो कहाँ होता है, पेट्रोल का रिफाइनिंग कहाँ होता है, कहाँ पे सेपरेट करते हैं हम इसको, इन ऑयल रिफाइनरीज। जो हमारी ऑयल की जो रिफाइनरीज होती हैं पर्टिकुलरली वहीं पर हम क्या निकालते हैं, करते हैं पेट्रोल को। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी एक प्रोसेस है जिससे कि हम क्या करते हैं, पेट्रोल को निकालते हैं। क्या प्रोसेस है, सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन इज डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो सेपरेशन है किसका, पेट्रोलियम का सेपरेशन इनटू डिफरेंट, पेट्रोलियम का अगर हम सेपरेशन किस में कर रहे हैं, डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन इट क्या होता है, कैसे करते हैं इसके अंदर, इन इट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंज आर कलेक्टेड सेपरेटली। इसमें क्या करते हैं हम, जिन भी, जैसे हमने पेट्रोल लिया, पेट्रोलियम ऑयल लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको गर्म करना शुरू करूंगी। जैसे ही मैं इसको बॉइलिंग दूंगी, हीट दूंगी, उसके बाद क्या बॉईल होगा, बॉईल होने के बाद कुछ जल्दी बॉईल हो जाएंगे, उसको मैं अलग कर लूंगी। जैसे अगर ये सॉलिड था या फिर एक ये लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है, मैं इसको हीट दे रही हूँ तो ये क्या, जो जल्दी पिघलेगा, जो जल्दी बॉईल हो जाएगा वो क्या ऊपर आ जाएगा, फिर मैं इसको बाहर निकाल लूंगी। ठीक है, मान लो अगर पेट्रोल जैसे जल्दी हो जाता है तो उसको बाहर निकाल लूंगी। फिर उसके बाद कुछ और टेम्परेचर पे जाके क्या हमारा डीजल बाहर निकलेगा, डीजल हमारा लिक्विफाई हो जाएगा, उसको बाहर निकाल लूंगी। ऐसे ही फिर मैं क्या निकाल लूंगी, उसके अंदर से हमारा पैराफिन वैक्स निकाल लूंगी, ऐसे बिटोमिन निकाल लूंगी। ठीक है, ऐसे इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन के अंदर हम इनको क्या है, चीजों को डिस्टिलेशन करते हैं, उसका एवापरेट कराकर उसको बाहर निकालते हैं। ओके, समझ में आ गया इतना। यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम आर, यूजफुल प्रोडक्ट कौन से हैं जो कि हम पेट्रोल से निकालते हैं, वो क्या है, पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल है, हमारा पैराफिन वैक्स है और बिटोमिन है। इन सबकी क्या देखेंगे, अब हम यूजेस देखेंगे। पेट्रोल हमारे लिए, केरोसिन हमारे लिए, डीजल हमारे लिए कैसे यूजफुल है। ओके, पेट्रोलियम गैस देख लेते हैं। पेट्रोलियम गैस सबसे पहले हम देखेंगे, पेट्रोलियम गैस जो हम पेट्रोलियम ऑयल जो निकालते, कच्चा तेल जो क्रूड निकालते हैं, उसके अंदर से हम क्या, गैस भी निकलती है। गैस क्या है, कौन सी गैस निकलती है, इट इज एलपीजी। क्या, कौन सी है, एलपीजी। एलपीजी जो हम घर में अपने स्टोव्स में यूज करते हैं। एलपीजी का क्या फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी है उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। एलपीजी क्या होता है, ये किसका बना हुआ होता है, इसके अंदर कितने हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं। इसीलिए इसको क्या है, क्या कहते हैं, 4 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो इसके अंदर क्या होता है, एलपीजी के अंदर ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन की एक रिंग हो गई, ब्यूटेन की दूसरी रिंग हो गई, इस तरीके से क्या बनाता है, ये पूरा एलपीजी गैस को बनाता है। ठीक है, इट इज लिक्विफाइड बाय प्रेशर बिफोर फिलिंग इनटू द इसके अंदर सिलेंडर्स के अंदर। पेट्रोल जो हमारा एलपीजी है उसको कैसे डालते हैं, ये इसको क्या करते हैं, प्रेशर को देते हैं। प्रेशर देने के बाद क्या होता है, वो लिक्विफाइड हो जाता है। उसके बाद क्या है, किसके अंदर भर देते हैं उसको, हमारे सिलेंडर्स के अंदर। क्या करते हैं, इसको लिक्विफाइड करके हम क्या करते हैं, सिलेंडर्स के अंदर भर देते हैं। उसके बाद व्हेन नॉब इज टर्न ऑफ, जैसे ही हम क्या करते हैं, नॉब को ऑन करते हैं, जो हमारी गैस स्टोव की जो नॉब है उसको ऑन करते हैं, उसके तब क्या होता है, प्रेशर जो होता है, जो प्रेशर से हमने क्या किया, प्रेशर जो भर के हमने सिलेंडर के अंदर डाला है, तो क्या होगा, अब हम प्रेशर क्या कर, प्रेशर बाहर निकल
जल जाएगा और देन हाईली वॉलेटाइल एलपीजी, जो हाईली रिएक्टिव एलपीजी है, वो क्या करेगी, कन्वर्टेड इनटू गैस। जो हमने लिक्विफाइड कर दिया था उस एलपीजी गैस को, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दोबारा गैस के अंदर। उस गैस को क्या करेंगे, हम यूज कर लेंगे। जो एलपीजी होती है वो इजीली बर्न हो जाए, जल्दी से जल जाती है, ठीक है। स्मोकलेस फ्लेम, इसके अंदर क्या है, स्मोकलेस फ्लेम बनती है। जो ये हमारा ये फ्लेम जो होती है वो स्मोकलेस होती है, मतलब उसके अंदर से धुआं जो है वो कम निकलता है। हाई क्लोरिफिक वैल्यू, जो हमारी एलपीजी होती है वो जल्दी जलती है, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसके अंदर। डू नॉट प्रोड्यूस पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग, जलने पर ही क्या है, कोई भी पॉइजनस गैस को नहीं निकालती है, ठीक है। इट इज वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। डू नॉट लीव एनी सॉलिड्स रेसिड्यू ऑन बर्निंग, ये जलने के बाद, जैसे हम कुछ भी चीज जलाते हैं, जैसे पेपर को ही जला लो, इसके बाद क्या, कुछ ना कुछ सॉलिड रेसिड्यू, बाद में कुछ ना कुछ ऐश बच जाती है ना, लेकिन इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं बचता है, जल जाती है, जलने के बाद कुछ भी बाद में नहीं बचता है। नाउ हमने पेट्रोलियम गैस के बारे में देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, पेट्रोल। अब जो पेट्रोलियम ऑयल से हमने क्या निकाला था, पेट्रोल भी निकाला। पेट्रोल कहाँ यूज होता है, इन लाइट मोटर व्हीकल्स, जो हमारे लाइट मोटर व्हीकल्स होते हैं, LMV होते हैं, जैसे कि कार हो गया, स्कूटर हो गया, उसके अंदर एज ए फ्यूल यूज होता है। ऐसे यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, हम ड्राई क्लीनिंग के लिए भी देते हैं, कपड़े घर में जो धो लेते हैं हम, वो तो अलग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको हम किसमें, ड्राई क्लीनिंग करते हैं। उन ड्राई क्लीनिंग करने के लिए उन कपड़ों को हम किसका यूज करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं। पेट्रोल का यूज करके हम उनको ड्राई क्लीनिंग करते हैं उनकी, ठीक है। नाउ केरोसिन, केरोसिन के बारे में आ जाता है। केरोसिन में कैसे यूज होता है, केरोसिन हमने जो निकाल लिया है, केरोसिन अब कहाँ यूज होता है हमारे डेली लाइफ में, इन विक्ड स्टोव, जो बत्ती वाले जो स्टोव होते हैं हमारे घरों में यूज होते थे पहले, कभी यूज होते थे, उनके अंदर हमारा केरोसिन यूज होता था। प्रेशर स्टोव, प्रेशर जो वाले स्टोव होते थे उनमें भी यूज होता था। एज एविएशन फ्यूल इन जेट प्लेन्स, जो हमारे जेट प्लेन्स होते हैं उनके अंदर भी एज ए फ्यूल कौन यूज होता है, हमारा केरोसिन। नाउ डीजल, डीजल कहाँ यूज होता है, इन HMV, मतलब हैवी मोटर व्हीकल्स, जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, जैसे हमारी बस है, ट्रक है, उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, डीजल को यूज करते हैं। इन इरिगेशन पंप्स, जो हम इरिगेशन के लिए जो पंप्स यूज करते हैं, जो ये होते हैं हमारे फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर, जो हम उनके पानी देने के लिए जो पंप यूज करते हैं, उसके अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, डीजल को यूज करते हैं। हमारे स्कूल में, हमारे घरों में जनरेटर जो चलते हैं वो भी किससे चलते हैं, हमारे डीजल से चलते हैं। अब लुब्रिकेटिंग ऑयल देख लेते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल भी हमने निकाला था, वो कैसे यूजफुल है, इन मशीन एंड इंजन और जो मशीन होते हैं उसके अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, उसको क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। पैराफिन वैक्स के बारे में बात करें। पैराफिन वैक्स कहाँ यूज होती है, इन कैंडल्स, जो हमारी कैंडल बनती है वो भी किसकी बनी होती है, पैराफिन वैक्स की बनी होती है। वैसलीन जो होती है और जो हमारी ग्रीस होती है, वो सारी चीजें किससे बनती हैं, पैराफिन वैक्स। और पैराफिन वैक्स कहाँ से निकला है, पेट्रोलियम ऑयल से निकला है। बिटुमिन, बिटुमिन जो है कहाँ यूज होता है, यूज फॉर रोड सरफेसिंग, रोड सरफेस को हमने पिछली बार भी कोल वाले चैप्टर में, कोल वाले टॉपिक में पढ़ा था। ऐसे बिटुमिन कहाँ यूज होता है, हमें पता है, रोड सरफेसिंग, रोड का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको सरफेस करने के लिए क्या यूज होता है, बिटुमिन यूज होता है। और कहाँ यूज करते हैं बिटुमिन को, वाटर प्रूफिंग द रूफ्स, जो हमारी जो छतें होती हैं उनको पानी से बचाने के लिए, पानी वाटर प्रूफ करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, बिटुमिन, ताकि उसकी जो एक लेयर हम क्या है रूफ के ऊपर लगा देते हैं ताकि वहां पर पानी जमा ना हो। इन ब्लैक पेंट, जो ब्लैक पेंट्स होते हैं उनके अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, बिटुमिन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हियर आई एम बैंडिंग दिस सेशन, थैंक यू।